ऐसी राह पर चलेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आप हर दिन थकान से जूझते हैं? क्या आपके जोड़ों का दर्द आपको परेशान करता है? क्या मन उदास रहता है और शरीर कमजोर? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न सिर्फ इन समस्याओं को जड़ से खत्म करेगा, बल्कि आपके शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह नुस्खा प्रकृति की गोद से आता है और इसे बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रेरित किया है। खास बात यह है कि इसे बनाने की हर चीज आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। बुद्ध ने कहा था, सुख और दुख हमारे मन से शुरू होते हैं, लेकिन जब शरीर कमजोर हो तो मन भी शांति खो देता है। आजकल मौसम बदलने से बीमारियां बढ़ रही हैं। कमजोरी, जोधों का दर्द, तनाव। हम इन्हें शुरू में छोटा समझते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं। फिर हम महंगी दवाओं और अस्पतालों की शरण लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मां प्रकृति की साधारण औषधियां ही हमारी संजीवनी बन जाए? आज की दवाइयां केमिकल से भरी हैं। ये तुरंत राहत देती हैं, लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। बुद्ध ने संयम और सादगी की राह दिखाई और यही राह हमें प्रकृति की ओर ले जाती है। इस नुस्खे में दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री का मिश्रण है। यह सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कहते हैं, दुख है, इसका कारण है, इससे मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है। यह नुस्खा वही मार्ग है जो आपके शरीर को ताकत देगा, जोड़ों को मजबूत करेगा और मन को शांति देगा। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं, बस थोड़ा संयम और श्रद्धा चाहिए। कल्पना करें, 7 दिन बाद आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर हल्का महसूस करता है, जोड़ों का दर्द गायब, मन शांत और दिन भर ऊर्जा से भरे हुए। ये सपना नहीं, हकीकत हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हम एक कहानी सुनेंगे, एक युवक की जो कमजोरी से जूझ रहा था और एक गुरु की जिसने बुद्ध की प्रेरणा से उसकी जिंदगी बदली। फिर हम इस नुस्खे की हर औषधि को गहराई से समझेंगे और इसे बनाने का तरीका भी जानेंगे। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं करते, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की राह दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह नुस्खा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो प्रकृति और बुद्ध की शरण में शांति ढूंढ रहा है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुद्ध प्रेरित में हमारी यात्रा एक कहानी से शुरू होती है। कई साल पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक गुरु रहते थे जो बुद्ध की शिक्षाओं के गहरे अनुयायी थे। उनके पास आयुर्वेद का असीम ज्ञान था और उनकी करुणा दूर दूर तक फैली थी। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे, कोई दुख से भरा, कोई बीमारी से टूटा हुआ। गुरु हर किसी को बुद्ध के दर्शन और प्रकृति की शक्ति से राह दिखाते थे। एक दिन जब गुरु अपने आश्रम में ध्यान में बैठे थे, उनके पास एक युवक आया। उसकी उम्र करीब 20 साल थी, लेकिन उसका चेहरा उदासी और कमजोरी से ढका था। उसकी आंखों में थकान थी, कंधे झुके हुए थे और आवाज में निराशा। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा शरीर हर समय थका हुआ रहता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, जोड़ कमजोर हो गए हैं। मैं थोड़ा सा काम करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सारी ताकत चली गई। मेरा मन उदास रहता है, किसी चीज में रुचि नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। लोग कहते हैं कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूं, कृपया मेरी मदद करें। गुरु ने उसकी बातें शांति से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। यह दुख हर उस इंसान का हिस्सा है जो अपने शरीर और मन का संतुलन खो देता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा, उसका मार्ग है। तुम्हारा दुख तुम्हारा शरीर और मन बता रहा है। इसका कारण है संतुलन की कमी, प्रकृति से दूरी और संयम का अभाव। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो तुम्हारी हर बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। यह प्रकृति की शक्ति और बुद्ध की प्रेरणा से बना है। युवक की आंखों में उम्मीद जगी। वह बोला, गुरुवर, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, कृपया मुझे बताएं। गुरु ने कहा, बेटा, बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिखाया। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यह नुस्खा भी इसी मार्ग का हिस्सा है।
यह सिर्फ औषधि नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इसे अपनाने के लिए तुम्हें संयम, श्रद्धा और सादगी चाहिए। क्या तुम तैयार हो? युवक ने सिर हिलाया। हाँ गुरुवर। गुरु ने आगे कहा, हमारा शरीर एक मंदिर है। बुद्ध ने कहा था, इसे स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। आजकल हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। मौसम बदलता है और हमारे शरीर में कमजोरी, दर्द और बीमारियां पनपने लगती हैं। हम इन्हें शुरू में नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे गंभीर हो जाती हैं। फिर हम केमिकल दवाओं और अस्पतालों की ओर भागते हैं। लेकिन बुद्ध की राह अलग है। वह कहते थे, सादगी और संयम से जियो। प्रकृति हमारी माँ है और इसके पास हर दुख की दवा है। यह नुस्खा उसी माँ की गोद से आता है। यह नुस्खा दूध पर आधारित है, जिसमें 5 औषधियां मिलेंगी: सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और धागे वाली मिश्री। हर औषधि अपने आप में संजीवनी है। यह तुम्हारे जोड़ों को मजबूत करेगी, कमजोरी को दूर करेगी और मन को शांति देगी। लेकिन इसे बनाने और अपनाने में बुद्ध का संयम चाहिए। हर कदम पर ध्यान दो, हर सांस में प्रकृति का धन्यवाद करो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर यह कैसे काम करेगा? गुरु ने कहा, पुत्र, बुद्ध ने करुणा सिखाई। यह नुस्खा उसी करुणा का प्रतीक है, अपने लिए, अपने शरीर के लिए। इसे 7 दिन अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर नई ताकत से भर जाएगा। तुम्हारा मन शांत होगा और जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। लेकिन पहले यह समझो कि हर औषधि क्या करती है और बुद्ध का दर्शन इसे कैसे पूरा करता है। चलो एक एक करके जानते हैं। यह कहकर गुरु ने युवक को पास बिठाया और नुस्खे की पहली औषधि के बारे में बताना शुरू किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख से मुक्ति संभव है। बुद्ध की राह और प्रकृति की शक्ति मिलकर हर असंभव को संभव बना सकती है। बुद्धि प्रेरित में हम यही सीखते हैं, शांति, संयम और स्वास्थ्य। तो चलिए अगले खंड में इस नुस्खे की पहली औषधि दूध को गहराई से समझते हैं। दूध जीवन का आधार और बुद्ध की सादगी। दोस्तों, बुद्धा प्रेरित में हम अब इस नुस्खे की पहली औषधि पर आते हैं, दूध। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, इस नुस्खे की शुरुआत दूध से होती है। यह सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बुद्ध ने सादगी और संतुलन की राह दिखाई और दूध उस सादगी का प्रतीक है। इसे गाय, भैंस या बकरी से ले सकते हो, लेकिन अगर संभव हो तो गाय का दूध सबसे उत्तम है। यह शरीर को पोषण देता है, मन को शांति और आत्मा को संयम। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, दूध में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, बुद्ध ने कहा था, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। दूध एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं। जब तुम कमजोरी से जूझते हो, जब तुम्हारे हाथ पैर थक जाते हैं, तो दूध वह शक्ति है जो तुम्हें फिर से उठाती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही कर्म की बात है। दूध पीना वही सही कर्म है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए। यह लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, जिससे थकान कम होती है। इसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है। ये दोनों अच्छी नींद के लिए जरूरी हैं। जब तुम रात को शांति से सोते हो, तो अगले दिन तुम्हारा मन ताजा रहता है। बुद्ध ने ध्यान और स्मृति की बात की। दूध तुम्हारे दिमाग को तेज करता है, तनाव को कम करता है और अवसाद से लड़ता है। गुरु ने आगे कहा, दूध का हर घूंट प्रकृति की करुणा है। यह कब्ज को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और डायबिटीज व हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। यह बालों को मजबूत करता है, त्वचा को निखारता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख के कारण की बात की। हमारा दुख कई बार इस शरीर की उपेक्षा से आता है। दूध उस उपेक्षा को खत्म करता है। यह शरीर को पोषण देता है, जैसे बुद्ध की शिक्षाएं मन को। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या दूध सचमुच इतना फायदेमंद है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए संयम चाहिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। दूध को सही मात्रा में लो और इसे प्रकृति की दूसरी औषधियों के साथ मिलाओ। यह नुस्खा सिर्फ दूध नहीं बल्कि एक संतुलित मिश्रण है। दूध अकेले भी शक्तिशाली है, लेकिन जब इसमें सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री मिलती हैं, तो यह संजीवनी बन जाता है। कल्पना करो पुत्र,
तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा शरीर भारी नहीं बल्कि हल्का लगता है। तुम्हारे जोड़ लचीले हो जाते हैं और दिन भर की थकान गायब। यह दूध की शक्ति है, लेकिन इसे पीते वक्त बुद्ध की स्मृति रखो। हर घूंट के साथ यह सोचो कि तुम अपने शरीर को सम्मान दे रहे हो। बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर का ध्यान रखता है वही मन का ध्यान रख सकता है। यह नुस्खा सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करता, बल्कि तुम्हें बुद्ध की राह पर ले जाता है। गुरु ने आगे बताया, दूध का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे अमृत माना गया है। प्राचीन काल में आर्ष मुनि इसे अपनी साधना के लिए पीते थे। यह शरीर को ठंडक देता है और गर्मी से राहत दिलाता है। जब तुम इसे सही समय पर पीते हो, सुबह या रात को, यह तुम्हारे पूरे दिन को बदल देता है। सुबह यह ऊर्जा देता है और रात को शांति। बुद्ध की तरह जो हर कदम पर संतुलन सिखाते थे, दूध भी वही संतुलन लाता है। लेकिन बेटा, कुछ बातें याद रखो। अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत है या एलर्जी है तो बादाम का दूध या नारियल का दूध लो। बुद्ध ने सही दृष्टि की बात की। अपने शरीर को समझो और वही चुनो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा हर किसी के लिए है, लेकिन इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। दूध की शक्ति तब काम करती है जब तुम इसे श्रद्धा और संयम से अपनाते हो। युवक ने कहा, गुरुवर, यह तो कमाल है, लेकिन इसे और औषधियों के साथ कैसे मिलाना है? गुरु ने कहा, सब्र रखो पुत्र, यह नुस्खा एक यात्रा है। जैसे बुद्ध ने धीरे धीरे सत्य को खोजा, वैसे ही हम इस नुस्खे को समझेंगे। दूध इसका आधार है। यह वह नींव है जिस पर बाकी औषधियां खड़ी होंगी। यह शरीर को तैयार करता है ताकि बाकी चीजें अपना काम कर सकें। अगली औषधि सौंफ इसे और शक्तिशाली बनाएगी। दोस्तों, यह था दूध का महत्व। बुद्धा प्रेरित में हम सिर्फ औषधि की बात नहीं करते, बल्कि यह समझते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसे जोड़ती है। बुद्ध ने कहा था, अपने शरीर को मंदिर की तरह मानो। दूध उस मंदिर का पहला पत्थर है। यह जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करते हैं। यह कमजोरी को दूर करता है, क्योंकि प्रोटीन और ऊर्जा तुम्हें दिन भर चलने की ताकत देते हैं। और यह मन को शांति देता है, क्योंकि अच्छी नींद और कम तनाव बुद्ध की राह का हिस्सा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दूध अकेले बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब यह नुस्खे की बाकी औषधियों के साथ मिलता है तो यह चमत्कार करता है। गुरु ने युवक को सिखाया कि हर औषधि एक कदम है, शांति की ओर, स्वास्थ्य की ओर। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम यही सीखते हैं, हर छोटा कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में सौंफ की शक्ति को समझते हैं। यह नुस्खा सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। सौंफ, शांति की औषधि और बुद्ध का संयम। दोस्तों, बुद्धा प्रेरित में हम अब इस नुस्खे की दूसरी औषधि पर आते हैं, सौंफ। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ने तुम्हारे शरीर की नींव तैयार की, अब सौंफ इसे शांति और संतुलन देगी। यह छोटी सी चीज प्रकृति का अनमोल तोहफा है। बुद्ध ने संयम की बात की और सौंफ उसी संयम का प्रतीक है, सादगी में छिपी ताकत। यह नुस्खे को और प्रभावी बनाती है और तुम्हारे शरीर को वह ठंडक देती है जो हर बीमारी को दूर भगाती है। युवक ने पूछा, गुरुवर, सौंफ तो हम खाने के बाद लेते हैं, यह बीमारियों में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास की बात की। सौंफ वही सही प्रयास है जो तुम्हारे पाचन को ठीक करता है, शरीर को शांत करता है और ऊर्जा को बनाए रखता है। यह पित्त को संतुलित करती है, गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करती है। जब तुम्हारा पेट ठीक होता है तो तुम्हारा शरीर और मन भी ठीक रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, सारी परेशानियां मन से शुरू होती हैं, लेकिन अगर पेट अशांत हो तो मन कैसे शांत रहेगा? सौंफ में औषधीय गुणों का भंडार है। यह कम कैलोरी वाली है, लेकिन इसमें पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये बुखार, गठिया, कब्ज और पेचिश जैसे रोगों में राहत देती है। बुद्ध की करुणा की तरह सौंफ तुम्हारे शरीर के हर अंग को ठंडक और आराम पहुंचाती है। यह आंखों के लिए भी फायदेमंद है। अगर तुम्हारी आंखें थक जाती हैं तो सौंफ की शक्ति उन्हें ताजगी देती है। गुरु ने आगे कहा, सौंफ का हर दाना एक संदेश है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख के कारण की बात की। हमारा दुख कई बार गलत खान पान और पाचन की गड़बड़ी से आता है। सौंफ उस कारण को खत्म करती है। यह भूख को बढ़ाती है, जिससे तुम्हारा शरीर सही समय पर पोषण ले सके। यह पेट की गर्मी को शांत करती है और शरीर को हल्का बनाती है। जब तुम इसे दूध के साथ मिलाते हो
तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। दूध की ताकत और सौंफ की शांति मिलकर तुम्हारी कमजोरी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। कल्पना करो बेटा, तुम दिन भर काम करते हो और पेट में भारीपन या गैस की वजह से थकान बढ़ जाती है। सौंफ उस भारीपन को दूर करती है। यह तुम्हारे पाचन तंत्र को साफ करती है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। बुद्ध ने सही स्मृति की बात की। सौंफ तुम्हारे मन को सजग रखती है, क्योंकि जब पेट ठीक होता है तो दिमाग भी तेज चलता है। यह तनाव को कम करती है और तुम्हें शांति का एहसास कराती है। युवक ने कहा, गुरुवर, यह तो कमाल है, लेकिन यह जोड़ों के दर्द में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, जोड़ों का दर्द कई बार शरीर में सूजन और गर्मी से बढ़ता है। सौंफ की ठंडक उस सूजन को कम करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जोड़ों को राहत देते हैं और दूध के साथ मिलकर यह हड्डियों को मजबूत करती है। बुद्ध ने कहा था, हर छोटा कदम मायने रखता है। सौंफ वही छोटा कदम है जो तुम्हें बड़े दुख से बचाती है। सौंफ का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त को शांत करने वाली औषधि माना गया है। प्राचीन काल में सन्यासी इसे अपने साथ रखते थे, क्योंकि यह लंबे समय तक भूख और प्यास को संतुलित करती थी। यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बुद्ध की तरह जो सादगी में शक्ति देखते थे, सौंफ भी सादगी से भरी है। ये छोटी दिखती है, लेकिन इसका असर बड़ा है। गुरु ने आगे कहा, लेकिन बेटा, सौंफ को सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसे दूध में मिलाने से पहले हल्का भून लो, ताकि इसकी खुशबू और गुण बढ़ जाए। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। सौंफ को श्रद्धा से मिलाओ और यह तुम्हारे शरीर को नई ताकत देगी। यह नुस्खा सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि एक साधना है। हर बार जब तुम इसे बनाओ, बुद्ध की शांति को याद करो, प्रकृति का धन्यवाद करो और अपने शरीर को सम्मान दो। सौंफ की खासियत यह है कि यह हर मौसम में काम करती है। सर्दियों में यह पाचन को गर्म रखती है और गर्मियों में ठंडक देती है। यह बवासीर जैसे रोगों में भी राहत देती है और पेट की हर समस्या को दूर करती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। सौंफ वही मध्यम मार्ग है। यह न बहुत गर्म है, न बहुत ठंडी, संतुलन लाती है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या इसे हर कोई ले सकता है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, सौंफ हर किसी के लिए है, लेकिन अगर तुम्हें कोई खास बीमारी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, तो इसे दूध के साथ संयम से लो। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। अपने शरीर को समझो और वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा लचीला है। इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। सौंफ का असर धीमा लेकिन गहरा है। यह तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करती है। जब तुम इसे दूध के साथ पीते हो, तो यह पाचन को सुधारती है, जिससे बाकी औषधियां बेहतर काम करती हैं। बुद्ध की करुणा की तरह सौंफ भी तुम्हारे लिए एक दोस्त है, जो चुपचाप तुम्हारी मदद करती है। यह थकान को कम करती है, क्योंकि जब पेट हल्का होता है तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, यह थी सौंफ की शक्ति। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम समझते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। सौंफ उस शांति का प्रतीक है जो बुद्ध की राह से आती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, क्योंकि यह सूजन को शांत करती है। यह कमजोरी को दूर करती है, क्योंकि यह पाचन को मजबूत करती है। और यह मन को शांति देती है, क्योंकि यह तनाव को कम करती है। गुरु ने युवक को सिखाया कि हर औषधि एक कदम है मुक्ति की ओर। सौंफ उस कदम का दूसरा हिस्सा है। यह दूध की ताकत को बढ़ाती है और अगली औषधि अश्वगंधा इसे और गहरा करेगी। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम यही सीखते हैं, हर छोटी चीज मायने रखती है। तो चलिए अगले खंड में अश्वगंधा की शक्ति को समझते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को बदलने की राह पर है। ताकत का स्रोत और बुद्ध की शक्ति। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड में हम अब इस नुस्खे की तीसरी औषधि पर आते हैं, अश्वगंधा। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ने तुम्हारे शरीर को आधार दिया, सौंफ ने इसे शांति दी और अब अश्वगंधा इसे ताकत देगी। यह आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियों में से एक है। बुद्ध ने सही प्रयास और सही समाधि की बात की। अश्वगंधा वही प्रयास है जो तुम्हारे शरीर और मन को गहरी शक्ति देती है। यह कमजोरी को जड़ से खत्म करती है और तुम्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, अश्वगंधा क्या है और यह मेरी कमजोरी में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसका नाम संस्कृत में
घोड़े की गंध से आता है, क्योंकि यह घोड़े जैसी ताकत देती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख से मुक्ति की बात की। तुम्हारी कमजोरी, जोड़ों का दर्द और थकान, ये सब दुख के रूप हैं। अश्वगंधा उस दुख को दूर करती है। इसके एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्ट्रेस गुण तुम्हारे शरीर को मजबूत करते हैं और मन को शांत करते हैं। यह इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे तुम बार बार बीमार नहीं पड़ते। यह तनाव को कम करती है, क्योंकि इसमें एडेप्टोजन गुण हैं जो शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन की शांति ही सच्चा सुख है। अश्वगंधा उस शांति को लाती है। यह नींद को गहरा करती है, जिससे तुम सुबह ताजा उठते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है और नींद पूरी होती है, तो थकान अपने आप गायब हो जाती है। गुरु ने आगे कहा, अश्वगंधा जोड़ों के दर्द में भी कमाल करती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और दूध के साथ मिलकर यह हड्डियों को मजबूत करती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही कर्म की बात है। अश्वगंधा वही सही कर्म है जो तुम्हारे शरीर को सम्मान देता है। यह दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाती है, जिससे तुम्हारा ध्यान और स्मृति तेज होती है। यह थकान को दूर करती है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। कल्पना करो बेटा, तुम दिन भर काम करते हो और पहले की तरह थकान से चूर नहीं होते। तुम्हारे जोड़ लचीले रहते हैं और मन शांत। यह अश्वगंधा की शक्ति है। बुद्ध ने करुणा सिखाई। यह औषधि तुम्हारे लिए वही करुणा है। यह एंटीबैक्टीरियल भी है, जो शरीर को संक्रमण से बचाती है। यह कई बीमारियों के लक्षणों को कम करती है, जैसे गठिया, तनाव और कमजोरी। युवक ने पूछा, गुरुवर, यह तो बहुत फायदेमंद लगती है, लेकिन यह कैसे काम करती है? गुरु ने कहा, पुत्र, अश्वगंधा शरीर के भीतर संतुलन लाती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अश्वगंधा भी वही करती है। यह तनाव के हार्मोन को नियंत्रित करती है, जिससे तुम्हारा मन अशांत नहीं होता। यह मांसपेशियों को ताकत देती है, जिससे तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता। और यह दूध के साथ मिलकर और शक्तिशाली हो जाती है। दूध का पोषण और सौंफ की शांति इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। अश्वगंधा का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है, यानी वह औषधि जो शरीर को जवानी और ताकत देती है। प्राचीन काल में योद्धा इसे अपनी शक्ति के लिए लेते थे। यह थकान को दूर करती थी और साधकों को ध्यान में मदद करती थी। बुद्ध की तरह जो ध्यान में गहरे उतरते थे, अश्वगंधा भी तुम्हें वह गहराई देती है। यह तुम्हारे मन को स्थिर करती है और शरीर को मजबूत। गुरु ने आगे कहा, लेकिन बेटा, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसे दूध में मिलाने से पहले पाउडर के रूप में लो और थोड़ी मात्रा में शुरू करो। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। अश्वगंधा को श्रद्धा से लो और यह तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। यह नुस्खा एक साधना है। इसे बनाते वक्त बुद्ध की शांति को याद करो। हर चम्मच में प्रकृति का धन्यवाद करो। यह सिर्फ औषधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अश्वगंधा हर मौसम में काम करती है। सर्दियों में यह शरीर को गर्म रखती है और गर्मियों में तनाव को कम करती है। यह डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे को भी कम करती है। बुद्ध ने सही स्मृति सिखाई। अश्वगंधा तुम्हें वह स्मृति देती है, क्योंकि यह दिमाग को तेज करती है। यह तुम्हारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, जिससे तुम मौसमी बीमारियों से बचे रहते हो। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या इसे हर कोई ले सकता है? गुरु ने कहा, पुत्र, अश्वगंधा ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखो। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इसे न लें। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर से सलाह लो। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। अपने शरीर को समझो और वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा हर किसी के लिए है, लेकिन इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। अश्वगंधा का असर गहरा है। यह धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसका प्रभाव लंबा रहता है। यह तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करती है। जब तुम इसे दूध और सौंफ के साथ पीते हो, तो यह तनाव को कम करती है, जोड़ों को राहत देती है और कमजोरी को खत्म करती है। बुद्ध की करुणा की तरह अश्वगंधा तुम्हारे लिए एक संबल है, जो तुम्हें हर कदम पर साथ देती है। दोस्तों, ये थी अश्वगंधा की शक्ति। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम समझते हैं कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी होती है। अश्वगंधा जोड़ों के दर्द को कम करती है, क्योंकि यह सूजन को शांत करती है। यह कमजोरी को दूर करती है, क्योंकि यह ऊर्जा और इम्यूनिटी देती है। और यह मन को शांति देती है, क्योंकि यह तनाव और नींद की समस्याओं को ठीक करती है।
गुरु ने युवक को सिखाया कि हर औषधि एक कदम है शक्ति की ओर। अश्वगंधा उस कदम का तीसरा हिस्सा है। यह दूध और सौंफ के प्रभाव को बढ़ाती है और अगली औषधि इलायची इसे और शुद्ध करेगी। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम यही सीखते हैं, हर कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में इलायची की शक्ति को समझते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। स्वास्थ्य की खुशबू और बुद्ध की शुद्धता। दोस्तों, बुद्ध प्रेरित में हम अब इस नुस्खे की चौथी औषधि पर आते हैं, इलायची। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ने तुम्हें आधार दिया, सौंफ ने शांति, अश्वगंधा ने ताकत, और अब इलायची इसे शुद्धता और स्वास्थ्य की खुशबू देगी। यह छोटी सी चीज प्रकृति का अनमोल रत्न है। बुद्ध ने सही वचन और सही कर्म की बात की। इलायची वही कर्म है जो तुम्हारे शरीर को शुद्ध करती है और मन को सुकून देती है। यह नुस्खे को और प्रभावी बनाती है। युवक ने पूछा, गुरुवर, इलायची तो हम चाय में डालते हैं, यह मेरे स्वास्थ्य में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, इलायची सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख से मुक्ति की राह दिखाई। तुम्हारी थकान, जोड़ों का दर्द और तनाव, ये सब दुख हैं। इलायची उस दुख को कम करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और ड्यूरेटिक गुण ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर को साफ करती है और जहरीले तत्वों को बाहर निकालती है। इलायची में एंटीबैक्टीरियल गुण हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। बुद्ध ने सही स्मृति की बात की, जब तुम्हारा मुंह स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी सजग रहता है। इसकी खुशबू तनाव को कम करती है और दिमाग को शांत करती है। यह पाचन को बेहतर करती है, जिससे गैस और अपच की समस्या दूर होती है। जब तुम इसे दूध के साथ मिलाते हो तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। दूध की ताकत, सौंफ की शांति और अश्वगंधा की ऊर्जा इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। गुरु ने आगे कहा, इलायची जोड़ों के दर्द में भी फायदेमंद है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और दूध के साथ मिलकर यह हड्डियों को मजबूत करती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही कर्म की बात है। इलायची वही कर्म है जो तुम्हारे शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखता है। यह दिल की सेहत को सुधारती है क्योंकि यह रक्त संचार को बेहतर करती है। यह कुछ कैंसरों में भी कीमो प्रिवेंटिव एजेंट की तरह काम कर सकती है। कल्पना करो बेटा, तुम दिन भर काम करते हो और पहले की तरह भारीपन नहीं महसूस करते। तुम्हारा मुंह ताजा रहता है और मन शांत। यह इलायची की शक्ति है। बुद्ध ने करुणा सिखाई। यह औषधि तुम्हारे लिए वही करुणा है। यह एंटी माइक्रोबियल गुणों से संक्रमण को कम करती है। यह थकान को दूर करती है क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तो ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। युवक ने पूछा, गुरुवर, यह कैसे काम करती है? गुरु ने कहा, पुत्र, इलायची शरीर को अंदर से साफ करती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। इलायची वही संतुलन लाती है। यह पाचन को तेज करती है, जिससे भोजन से पोषण अच्छे से मिलता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, जिससे तुम्हारा दिल स्वस्थ रहता है, और इसकी खुशबू तुम्हारे मन को हल्का करती है। जब तुम इसे दूध में मिलाते हो तो यह नुस्खे को एक नई सुगंध और शक्ति देती है। इलायची का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे पाचन और श्वास की समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन काल में व्यापारी इसे सोने से भी कीमती मानते थे। यह सर्दियों में गर्मी देती है और गर्मियों में ठंडक। बुद्ध की तरह जो हर स्थिति में शांति सिखाते थे, इलायची भी हर मौसम में तुम्हारा साथ देती है। यह मुंह के छालों को ठीक करती है और सांस को ताजा रखती है। गुरु ने आगे कहा, लेकिन बेटा, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसे दूध में डालने से पहले हल्का कूट लो ताकि इसके गुण पूरी तरह निकल आए। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। इलायची को श्रद्धा से मिलाओ और यह तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। यह नुस्खा एक साधना है। इसे बनाते वक्त बुद्ध की शुद्धता को याद करो। हर दाने में प्रकृति का धन्यवाद करो। यह सिर्फ औषधि नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने का तरीका है। इलायची हर मौसम में काम करती है। सर्दियों में यह सांस की तकलीफ को कम करती है और गर्मियों में पसीने की बदबू को दूर करती है। यह डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे को भी कम करती है। बुद्ध ने सही स्मृति सिखाई। इलायची तुम्हें वह स्मृति देती है क्योंकि यह दिमाग को शांत और तेज करती है। यह तुम्हारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, जिससे तुम मौसमी बीमारियों से बचे रहते हो। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या इसे हर कोई ले सकता है? गुरु ने कहा, हां पुत्र, इलायची ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर तुम्हें पित्त की समस्या है तो इसे कम मात्रा में लो।
बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई, अपने शरीर को समझो और वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा हर किसी के लिए है, लेकिन इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। इलायची का असर तुरंत और गहरा है। यह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करती है और मन को हल्का करती है। जब तुम इसे दूध, सौंफ और अश्वगंधा के साथ पीते हो तो यह पाचन को बेहतर करती है, तनाव को कम करती है और जोड़ों को राहत देती है। बुद्ध की शुद्धता की तरह इलायची भी तुम्हारे लिए एक दोस्त है जो तुम्हें हर कदम पर शुद्ध और स्वस्थ रखती है। दोस्तों, यह थी इलायची की शक्ति। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम समझते हैं कि शुद्धता सिर्फ मन की नहीं बल्कि शरीर की भी होती है। इलायची जोड़ों के दर्द को कम करती है क्योंकि यह सूजन को शांत करती है। यह कमजोरी को दूर करती है क्योंकि यह पाचन और ऊर्जा को बढ़ाती है। और यह मन को शांति देती है क्योंकि इसकी खुशबू तनाव को कम करती है। गुरु ने युवक को सिखाया कि हर औषधि एक कदम है शुद्धता की ओर। इलायची उस कदम का चौथा हिस्सा है। यह दूध, सौंफ और अश्वगंधा के प्रभाव को बढ़ाती है और अगली औषधि अदरक इसे और गहरा करेगी। बुद्धा प्रेरित में हम यही सीखते हैं, हर कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में अदरक की शक्ति को समझते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा देने वाला है। अदरक, ऊर्जा का संचार और बुद्ध की जीवंतता। दोस्तों, बुद्ध प्रेरित में हम अब इस नुस्खे की 5वीं औषधि पर आते हैं, अदरक। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ने तुम्हें आधार दिया, सौंफ ने शांति, अश्वगंधा ने ताकत, इलायची ने शुद्धता और अब अदरक तुम में ऊर्जा का संचार करेगी। यह प्रकृति की वह आग है जो तुम्हारे शरीर को जगा देती है। बुद्ध ने सही प्रयास और सही आजीविका की बात की। अदरक वही प्रयास है जो तुम्हें जीवंत बनाती है और जीवन को ऊर्जा से भर देती है। युवक ने पूछा, गुरुवर, अदरक तो हम सर्दी खांसी में लेते हैं, यह मेरी कमजोरी और जोड़ों के दर्द में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, अदरक सिर्फ सर्दी की दवा नहीं बल्कि जीवन की शक्ति है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख के कारण की बात की। तुम्हारी थकान, जोड़ों का दर्द और कमजोरी, ये सब दुख के रूप हैं। अदरक उस दुख को कम करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और इसकी गर्म तासीर ऊर्जा को बढ़ाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही कर्म की बात है। अदरक वही कर्म है जो तुम्हारे शरीर को मजबूत करता है। यह पाचन को बेहतर करती है जिससे भोजन से पूरा पोषण मिलता है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जिससे तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता। यह भूख को खोलती है और थकान को दूर भगाती है। गुरु ने आगे कहा, अदरक का हर टुकड़ा एक चमत्कार है। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों से लड़ती है। बुद्ध ने सही स्मृति की बात की। जब तुम्हारा पाचन ठीक होता है तो तुम्हारा मन भी सजग रहता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स डीएनए को क्षति से बचाते हैं। जब तुम इसे दूध के साथ मिलाते हो तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। दूध की ताकत, सौंफ की शांति, अश्वगंधा की ऊर्जा और इलायची की शुद्धता इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। कल्पना करो बेटा, तुम सुबह उठते हो और पहले की तरह थकान नहीं महसूस करते। तुम्हारे जोड़ हल्के रहते हैं और दिन भर की ऊर्जा तुम्हारे साथ चलती है। यह अदरक की शक्ति है। बुद्ध ने करुणा सिखाई। अदरक तुम्हारे लिए वही करुणा है। यह सर्दियों में खास तौर पर फायदेमंद है क्योंकि इसकी गर्मी शरीर को मजबूत रखती है। यह सर्दी, खांसी और गले की खराश को दूर करती है। युवक ने पूछा, गुरुवर, यह कैसे काम करती है? गुरु ने कहा, पुत्र, अदरक शरीर में आग की तरह काम करती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। अदरक वही संतुलन लाती है। यह पाचन को तेज करती है जिससे गैस और अपच की समस्या खत्म होती है। यह रक्त संचार को बेहतर करती है जिससे जोड़ों और मांसपेशियों को राहत मिलती है और इसकी गर्मी थकान को जलाकर ऊर्जा में बदल देती है। जब तुम इसे दूध में मिलाते हो तो यह नुस्खे को एक नई जीवंतता देती है। अदरक का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे महाऔषधि माना गया है। प्राचीन काल में इसे सैनिक अपनी ताकत के लिए लेते थे। यह पेट की गर्मी को संतुलित करती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। बुद्ध की तरह जो हर स्थिति में जीवंतता सिखाते थे, अदरक भी तुम्हें हर मौसम में ताकत देती है। यह माइग्रेन और सिरदर्द को भी कम करती है क्योंकि यह तनाव को शांत करती है। गुरु ने आगे कहा, लेकिन बेटा,
इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसे दूध में डालने से पहले कूट लो या कद्दूकस कर लो ताकि इसके गुण पूरी तरह निकल आए। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। अदरक को श्रद्धा से मिलाओ और यह तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। यह नुस्खा एक साधना है। इसे बनाते वक्त बुद्ध की जीवंतता को याद करो। हर टुकड़े में प्रकृति का धन्यवाद करो। यह सिर्फ औषधि नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का तरीका है। अदरक हर मौसम में काम करती है। सर्दियों में यह सर्दी जुकाम से बचाती है और गर्मियों में पाचन को ठीक रखती है। यह मासिक धर्म के दर्द को भी कम करती है और महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। बुद्ध ने सही स्मृति सिखाई। अदरक तुम्हें वह स्मृति देती है क्योंकि यह दिमाग को, गुरुवर ने कहा, तेज और शरीर को हल्का करती है। यह इम्यूनिटी को मजबूत करती है जिससे तुम मौसमी बीमारियों से बचे रहते हो। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या इसे हर कोई ले सकता है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, अदरक ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर तुम्हें पेट में जलन या अल्सर की समस्या है तो इसे कम मात्रा में लो। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। अपने शरीर को समझो और वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा हर किसी के लिए है, लेकिन इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। अदरक का असर तेज और गहरा है। यह तुम्हारे शरीर को जगा देती है और मन को ताजा करती है। जब तुम इसे दूध, सौंफ, अश्वगंधा और इलायची के साथ पीते हो तो यह पाचन को बेहतर करती है, जोड़ों को राहत देती है और थकान को खत्म करती है। बुद्ध की जीवंतता की तरह अदरक भी तुम्हारे लिए एक साथी है जो तुम्हें हर कदम पर ऊर्जा देती है। दोस्तों, यह थी अदरक की शक्ति। बुद्धा प्रेरित में हम समझते हैं कि ऊर्जा सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि जीवन की भी होती है। अदरक जोड़ों के दर्द को कम करती है क्योंकि यह सूजन को शांत करती है। यह कमजोरी को दूर करती है क्योंकि यह पाचन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। और यह मन को शांति देती है क्योंकि यह तनाव और सर्दी को कम करती है। गुरु ने युवक को सिखाया कि हर औषधि एक कदम है ऊर्जा की ओर। अदरक उस कदम का 5वां हिस्सा है। यह दूध, सौंफ, अश्वगंधा और इलायची के प्रभाव को बढ़ाती है और अगली औषधि, धागे वाली मिश्री, इसे और संतुलित करेगी। बुद्धि प्रेरित में हम यही सीखते हैं, हर कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में मिश्री की शक्ति को समझते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को नई जीवंतता देने वाला है। धागे वाली मिश्री, प्राकृतिक मिठास और बुद्ध की सादगी। दोस्तों, हम अब इस नुस्खे की छठी और अंतिम औषधि पर आते हैं, धागे वाली मिश्री। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ने तुम्हें आधार दिया, सौंफ ने शांति, अश्वगंधा ने ताकत, इलायची ने शुद्धता, अदरक ने ऊर्जा और अब मिश्री इसे प्राकृतिक मिठास और संतुलन देगी। यह प्रकृति की वह सादगी है जो तुम्हारे जीवन को पूरा करती है। बुद्ध ने सही आजीविका और सही संकल्प की बात की। मिश्री वही संकल्प है जो तुम्हारे शरीर को पोषण देती है और मन को संतुष्ट करती है। युवक ने पूछा, गुरुवर, मिश्री तो बस मिठाई में डालते हैं, ये मेरे स्वास्थ्य में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, धागे वाली मिश्री सिर्फ मिठास नहीं बल्कि जीवन का अमृत है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख से मुक्ति की बात की। तुम्हारी कमजोरी, थकान और जोड़ों का दर्द, ये सब दुख के रूप हैं। मिश्री उस दुख को कम करती है। यह रिफाइंड चीनी से कहीं बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक है। यह तुरंत ऊर्जा देती है और इसकी ठंडी तासीर शरीर को संतुलित करती है। मिश्री में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही कर्म की बात है। मिश्री वही कर्म है जो तुम्हारे शरीर को मजबूत करता है। यह पाचन को बेहतर करती है जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच की समस्या दूर होती है। यह खून को साफ करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जब तुम इसे दूध के साथ मिलाते हो तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। दूध की ताकत, सौंफ की शांति, अश्वगंधा की ऊर्जा, इलायची की शुद्धता और अदरक की जीवंतता इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। गुरु ने आगे कहा, मिश्री का हर धागा एक संदेश है। यह गन्ने और खजूर के रस से बनती है जो इसे प्राकृतिक मिठास देता है। बुद्ध ने सादगी सिखाई, मिश्री वही सादगी है। यह शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाती है और मुंह के छालों को ठीक करती है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करती है जिससे तुम हर मौसम में स्वस्थ रहते हो। कल्पना करो बेटा, तुम दिन भर काम करते हो और पहले की तरह थकान नहीं महसूस करते। तुम्हारा पेट हल्का रहता है और मन संतुष्ट। यह मिश्री की शक्ति है।
बुद्ध ने करुणा सिखाई, मिश्री तुम्हारे लिए वही करुणा है। यह जोड़ों के दर्द में भी मदद करती है, क्योंकि यह पाचन को ठीक करके शरीर को संतुलित रखती है। यह थकान को दूर करती है, क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा देती है। युवक ने पूछा, गुरुवर यह कैसे काम करती है? गुरु ने कहा, पुत्र, मिश्री शरीर में संतुलन लाती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, मिश्री वही संतुलन है। यह पाचन को तेज करती है, जिससे भोजन से पूरा पोषण मिलता है। यह खून में आयरन की कमी को पूरा करती है, जिससे कमजोरी दूर होती है, और इसकी ठंडक तनाव को कम करती है। जब तुम इसे दूध में मिलाते हो तो यह नुस्खे को एक प्राकृतिक मिठास और संतुलन देती है। मिश्री का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे शीतल औषधि माना गया है। प्राचीन काल में इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह सर्दियों में पाचन को ठीक रखती है और गर्मियों में ठंडक देती है। बुद्ध की तरह जो हर स्थिति में संतोष सिखाते थे, मिश्री भी तुम्हें हर मौसम में संतुलन देती है। यह गले की खराश को ठीक करती है और मुंह को ताजा रखती है। गुरु ने आगे कहा, लेकिन बेटा, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसे दूध में डालने से पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, ताकि यह अच्छे से घुल जाए। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। मिश्री को श्रद्धा से मिलाओ और यह तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। यह नुस्खा एक साधना है। इसे बनाते वक्त बुद्ध की सादगी को याद करो। हर धागे में प्रकृति का धन्यवाद करो। यह सिर्फ औषधि नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का तरीका है। मिश्री हर मौसम में काम करती है। सर्दियों में यह ऊर्जा देती है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है। यह हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, जिससे थकान और कमजोरी दूर होती है। बुद्ध ने सही स्मृति सिखाई। मिश्री तुम्हें वह स्मृति देती है, क्योंकि यह दिमाग को संतुष्ट और शरीर को हल्का करती है। यह इम्यूनिटी को मजबूत करती है, जिससे तुम मौसमी बीमारियों से बचे रहते हो। युवक ने पूछा, गुरुवर क्या इसे हर कोई ले सकता है? गुरु ने कहा, पुत्र, मिश्री ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर तुम्हें डायबिटीज है तो इसे ना लो। इसके बजाय 3 से 4 खजूर डाल सकते हो। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। अपने शरीर को समझो और वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा हर किसी के लिए है, लेकिन इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। मिश्री का असर शांत और गहरा है। यह तुम्हारे शरीर को पोषण देती है और मन को संतुष्ट करती है। जब तुम इसे दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची और अदरक के साथ पीते हो तो यह पाचन को बेहतर करती है, थकान को कम करती है और शरीर को संतुलन देती है। बुद्ध की सादगी की तरह मिश्री भी तुम्हारे लिए एक साथी है, जो तुम्हें हर कदम पर संतोष देती है। दोस्तों, यह थी मिश्री की शक्ति। हम समझते हैं कि संतुलन सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि जीवन का भी होता है। मिश्री जोड़ों के दर्द को कम करती है, क्योंकि यह पाचन को ठीक करके सूजन को संतुलित करती है। यह कमजोरी को दूर करती है, क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा और पोषण देती है। और यह मन को शांति देती है, क्योंकि यह संतोष और ठंडक लाती है। गुरु ने युवक को सिखाया कि हर औषधि एक कदम है संतुलन की ओर। मिश्री उस कदम का छठा हिस्सा है। यह दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची और अदरक के प्रभाव को पूरा करती है। अब अगले खंड में हम इस नुस्खे को बनाने की विधि समझेंगे। बुद्ध इंस्पायर्ड में हम यही सीखते हैं, हर कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में विधि को समझते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाने वाला है। नुस्खे की विधि, बुद्ध की साधना और प्रकृति का सम्मान। दोस्तों, हम अब इस नुस्खे को बनाने की विधि पर आते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, अब तक हमने दूध की ताकत, सौंफ की शांति, अश्वगंधा की ऊर्जा, इलायची की शुद्धता, अदरक की जीवंतता और मिश्री की सादगी को समझा। अब समय है इन सबको एक साथ लाने का। यह नुस्खा सिर्फ औषधि नहीं, बल्कि एक साधना है। बुद्ध ने सही प्रयास और सही समाधि की बात की। इसे बनाना और पीना वही प्रयास है जो तुम्हारे शरीर और मन को संपूर्ण बनाएगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, इसे कैसे बनाना है? मुझे हर कदम बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह आसान है, लेकिन इसमें संयम और श्रद्धा चाहिए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह नुस्खा वही मार्ग है जो तुम्हारी कमजोरी, जोड़ों के दर्द और थकान को जड़ से खत्म करेगा। सुनो ध्यान से और हर कदम को दिल से अपनाओ। सबसे पहले एक पतीला लो, इसमें 1 गिलास दूध डालो। गाय का दूध सबसे अच्छा है, लेकिन भैंस या बकरी का भी ले सकते हो। बुद्ध ने सादगी सिखाई। दूध वही सादगी है। इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर रख दो। धीमी आंच इसलिए क्योंकि बुद्ध का मध्यम मार्ग यही कहता है, न जल्दबाजी न देरी।
जब दूध हल्का गर्म हो जाए तो इसमें औषधियां डालना शुरू करो। पहली औषधि है सौंफ। एक छोटी चम्मच सौंफ लो, इसे हल्का भून लो ताकि इसकी खुशबू और गुण बाहर आए। फिर इसे दूध में डाल दो। सौंफ की शांति तुम्हारे पाचन को तैयार करेगी। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। सौंफ को डालते वक्त यह सोचो कि तुम अपने शरीर को शांति दे रहे हो। इसे हल्के से हिलाओ ताकि यह दूध में अच्छे से मिल जाए। दूसरी औषधि है अश्वगंधा। आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर लो, इसे सीधे दूध में डालो। अश्वगंधा की ताकत तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देगी। बुद्ध ने सही कर्म की बात की। इसे मिलाते वक्त यह संकल्प करो कि तुम अपने शरीर को मजबूत बना रहे हो। इसे अच्छे से हिलाओ ताकि यह दूध में घुल जाए। धीमी आंच पर पकने दो और इसकी शक्ति को महसूस करो। तीसरी औषधि है इलायची। एक छोटी इलायची लो और इसे हल्का कूट लो। फिर इसे दूध में डाल दो। इलायची की शुद्धता तुम्हारे शरीर को साफ करेगी। बुद्ध ने सही वचन की बात की। इसे डालते वक्त प्रकृति का धन्यवाद करो। इसे हिलाओ और इसकी खुशबू को दूध में फैलने दो। यह नुस्खे को एक नई सुगंध देगी जो तुम्हारे मन को शांत करेगी। चौथी औषधि है अदरक। आधा चम्मच अदरक को कद्दूकस कर लो या कूट लो। फिर इसे दूध में मिलाओ। अदरक की जीवंतता तुम्हारे शरीर को जगा देगी। बुद्ध ने सही स्मृति की बात की। इसे डालते वक्त यह याद रखो कि तुम अपने शरीर में ऊर्जा का संचार कर रहे हो। इसे अच्छे से हिलाओ और दूध को धीरे धीरे उबलने दो। इसकी गर्मी तुम्हारे पाचन को तेज करेगी। अब दूध को धीमी आंच पर पकने दो। इसे बार बार हिलाते रहो ताकि सारी औषधियां अच्छे से मिल जाएं। बुद्ध ने सही समाधि सिखाई। इस प्रक्रिया में ध्यान लगाओ। हर हलचल में प्रकृति की शक्ति को देखो। जब दूध में उबाल आ जाए तो गैस या चूल्हा बंद कर दो। पतीले को उतार लो और इसे थोड़ा ठंडा होने दो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तो इसमें आखिरी औषधि डालो, धागे वाली मिश्री। एक छोटी चम्मच मिश्री लो और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर दूध में मिलाओ। मिश्री की सादगी इस नुस्खे को पूरा करेगी। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। इसे डालते वक्त यह सोचो कि तुम अपने जीवन को संतुलन दे रहे हो। इसे अच्छे से घोल दो ताकि इसकी मिठास दूध में फैल जाए। गुरु ने कहा, बेटा अब यह नुस्खा तैयार है। इसे एक गिलास में छलनी से छान लो ताकि सारी अशुद्धियां निकल जाएं। इसे सुबह या रात को सोने से पहले पियो। सुबह पीने से यह तुम्हें दिन भर ऊर्जा देगा। रात को पीने से यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और नींद को गहरा करेगा। बुद्ध की शांति इस हर घूंट में है। इसे पीते वक्त ध्यान करो और प्रकृति का आभार मानो। लेकिन कुछ बातें याद रखो। अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो बादाम या नारियल का दूध लो। अगर डायबिटीज है तो मिश्री की जगह 3 से 4 खजूर डालो। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं अश्वगंधा से बचें। अगर कोई दवा चल रही हो तो डॉक्टर से सलाह लो। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। अपने शरीर को समझो और वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। युवक ने पूछा, गुरुवर इसे कब तक पीना है? गुरु ने कहा, पुत्र इसे 7 दिन तक आजमाओ। बुद्ध ने धीरे धीरे सत्य को खोजा। तुम भी धीरे धीरे अपने शरीर को ठीक करो। 7 दिन बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी कमजोरी गायब हो गई, जोड़ों का दर्द कम हो गया और मन में शांति आ गई। यह नुस्खा एक यात्रा है। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ। दोस्तों, यह थी नुस्खे की विधि। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम समझते हैं कि स्वास्थ्य एक साधना है। यह नुस्खा जोड़ों के दर्द को कम करता है क्योंकि दूध, अश्वगंधा और अदरक सूजन को शांत करते हैं। यह कमजोरी को दूर करता है क्योंकि सौंफ, इलायची और मिश्री पाचन और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और यह मन को शांति देता है क्योंकि यह तनाव और थकान को खत्म करता है। गुरु ने युवक को सिखाया कि यह नुस्खा सिर्फ पीने की चीज नहीं बल्कि बुद्ध की राह पर चलने का तरीका है। यह दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री का संपूर्ण मिश्रण है। अब अगले खंड में हम इसके फायदों को गहराई से समझेंगे। बुद्धा प्रेरित में हम यही सीखते हैं, हर कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में फायदों को समझते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। नुस्खे के फायदे, बुद्ध की मुक्ति और प्रकृति की शक्ति। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड में हम अब इस नुस्खे के फायदों को गहराई से समझते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा यह नुस्खा सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री का यह मिश्रण तुम्हारी हर समस्या को जड़ से खत्म करेगा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख। गुरुवर, यह नुस्खा मेरे लिए क्या क्या करेगा?
मुझे सब विस्तार से बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिखाया, सही दृष्टि से लेकर सही समाधि तक। यह नुस्खा उस मार्ग का हिस्सा है। इसे 7 दिन अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल गया। चलो इसके फायदों को एक एक करके समझते हैं। पहला फायदा, कमजोरी का खात्मा। तुम हर समय थकान महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारा शरीर ऊर्जा खो देता है। यह नुस्खा उस ऊर्जा को लौटाता है। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम, अश्वगंधा में एडेप्टोजन, अदरक में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की शक्ति और मिश्री में तुरंत ऊर्जा, ये सब मिलकर तुम्हें दिन भर ताकत देते हैं। बुद्ध ने सही प्रयास सिखाया। यह नुस्खा वही प्रयास है जो तुम्हारी कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। दूसरा फायदा, जोड़ों के दर्द से राहत। तुम्हारे हाथ पैर दर्द करते हैं, जोड़ कमजोर हो गए हैं। यह नुस्खा उस दर्द को दूर करता है। दूध का कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करते हैं। अश्वगंधा और अदरक की एंटी इंफ्लेमेटरी शक्ति सूजन को कम करती है। सौंफ और इलायची पाचन को ठीक करके शरीर को संतुलित रखती है। बुद्ध ने सही कर्म सिखाया। यह नुस्खा वही कर्म है जो तुम्हारे जोड़ों को लचीलापन देता है। तीसरा फायदा, मन की शांति। तुम्हारा मन उदास रहता है, तनाव से भरा है। यह नुस्खा उस तनाव को खत्म करता है। अश्वगंधा तनाव के हार्मोन को नियंत्रित करती है। इलायची की खुशबू और मिश्री की ठंडक मन को हल्का करती है। दूध नींद को गहरा करता है। बुद्ध ने सही समाधि सिखाई। यह नुस्खा तुम्हें वह गहरी शांति देता है जिससे तुम हर सुबह ताजा उठते हो। चौथा फायदा, पाचन का सुधार। तुम्हें गैस, अपच या कब्ज की शिकायत रहती है, यह नुस्खा उसका समाधान है। सौंफ और इलायची पाचन को तेज करती है। अदरक भूख को खोलती है और मिश्री पेट को हल्का रखती है। दूध पोषण को बढ़ाता है। बुद्ध ने सही आजीविका सिखाई। यह नुस्खा तुम्हारे पाचन को सही रखता है जिससे तुम स्वस्थ जीवन जी सको। पांचवां फायदा, इम्यूनिटी की मजबूती। तुम बार बार बीमार पड़ते हो क्योंकि तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। यह नुस्खा उसे मजबूत करता है। अश्वगंधा और अदरक के एंटीऑक्सीडेंट्स बीमारियों से लड़ते हैं। इलायची और सौंफ शरीर को शुद्ध करती है। दूध और मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर हैं। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। यह नुस्खा तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम मौसमी बीमारियों से बचे रहते हो। गुरु ने आगे कहा, बेटा, यह नुस्खा तुम्हारे पूरे शरीर को बदल देगा। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है क्योंकि इलायची और मिश्री संतुलन लाती हैं। यह हृदय को स्वस्थ रखता है क्योंकि अदरक और दूध रक्त संचार को बेहतर करते हैं। यह डायबिटीज के खतरे को कम करता है क्योंकि यह प्राकृतिक मिठास पर आधारित है। यह दिमाग को तेज करता है क्योंकि अश्वगंधा और सौंफ स्मृति को बढ़ाते हैं। कल्पना करो पुत्र, 7 दिन बाद तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा शरीर हल्का लगता है। तुम्हारे जोड़ दर्द नहीं करते, थकान गायब है और मन शांत। तुम दिन भर काम करते हो और ऊर्जा बनी रहती है। तुम रात को गहरी नींद सोते हो और सपने भी शांतिपूर्ण होते हैं। यह नुस्खा सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करता बल्कि तुम्हें बुद्ध की राह पर ले जाता है, शांति, संतुलन और स्वास्थ्य की राह। यह नुस्खा हर मौसम में काम करता है। सर्दियों में अदरक और दूध तुम्हें गर्म रखते हैं। गर्मियों में सौंफ और मिश्री ठंडक देती हैं। यह बालों को मजबूत करता है क्योंकि दूध और मिश्री पोषण देते हैं। यह त्वचा को निखारता है क्योंकि इलायची और अश्वगंधा शरीर को शुद्ध करते हैं। बुद्ध ने सही संकल्प सिखाया। यह नुस्खा वही संकल्प है जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनाता है। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या यह सचमुच इतना फायदेमंद है? गुरु ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और संयम चाहिए। इसे 7 दिन तक नियम से पियो। हर घूंट में बुद्ध की शांति को महसूस करो। यह नुस्खा प्रकृति की शक्ति है और बुद्ध की प्रेरणा से बना है। यह तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करता है और मन को बाहर से शांत। यह सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। लेकिन कुछ सावधानियां बरतो। अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो बादाम का दूध लो। अगर डायबिटीज है तो मिश्री की जगह खजूर डालो। गर्भवती महिलाएं अश्वगंधा से बचें। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। अपने शरीर को समझो और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। यह नुस्खा हर किसी के लिए है, लेकिन इसे अपने तरीके से अपनाओ। दोस्तों, ये थे नुस्खे के फायदे। बुद्धा प्रेरित में हम समझते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। यह नुस्खा जोड़ों के दर्द को ठीक करता है क्योंकि यह सूजन और कमजोरी को खत्म करता है। यह थकान को दूर करता है क्योंकि यह ऊर्जा और पाचन को बढ़ाता है। और यह शांति देता है क्योंकि यह तनाव और नींद की समस्याओं को हल करता है।
गुरु ने युवक को सिखाया कि यह नुस्खा बुद्ध की मुक्ति का प्रतीक है। यह दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री का संपूर्ण मिश्रण है। अब अगले खंड में हम इसकी असल शक्ति को देखेंगे, युवक की कहानी का अंत और बुद्ध की प्रेरणा। बुद्धा प्रेरित में हम यही सीखते हैं, हर कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में कहानी को पूरा करते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को मुक्ति देने वाला है। कहानी का अंत और बुद्ध की प्रेरणा। दोस्तों, हम अब इस कहानी को पूरा करते हैं और बुद्ध की प्रेरणा को गहराई से समझते हैं। गुरु ने युवक को नुस्खा दिया और कहा, बेटा, यह नुस्खा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसे सिर्फ औषधि मत समझो। यह बुद्ध की राह है, संयम, श्रद्धा और करुणा की राह। इसे 7 दिन अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर और मन नया जन्म लेते हैं। युवक ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में संकल्प। उसने कहा, गुरुवर, आपने मुझे नई रोशनी दी है। मैं इस नुस्खे को पूरी श्रद्धा से अपनाऊंगा, लेकिन यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं इसे दूसरों तक भी पहुंचाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यही बुद्ध की करुणा है। जो तुम्हें मिले उसे बांटो। यह नुस्खा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर उस इंसान का है जो दुख से मुक्ति चाहता है। युवक अपने गांव लौट गया। उसने हर दिन सुबह और रात को नुस्खा बनाया। पहले दिन उसने दूध को धीमी आंच पर गर्म किया, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री डाली। हर कदम में उसने बुद्ध की शांति को याद किया। पहली रात को उसने इसे पिया और उसे हल्कापन महसूस हुआ। उसकी नींद गहरी थी, जो महीनों बाद उसे मिली। सुबह उठते ही उसने पाया कि उसकी थकान कुछ कम थी। उसने मन में सोचा, शायद गुरु सही थे। दूसरे दिन उसने फिर वहीं किया। इस बार उसका पेट हल्का लगा और गैस की शिकायत कम हुई। सौंफ और इलायची का असर दिख रहा था। तीसरे दिन उसके जोड़ों का दर्द कम होने लगा। अश्वगंधा और अदरक की शक्ति काम कर रही थी। चौथे दिन उसकी ऊर्जा बढ़ी। वह दिन भर काम करता रहा और थकान नहीं हुई। दूध और मिश्री उसे ताकत दे रहे थे। 5वें दिन उसका मन शांत हुआ। तनाव गायब था और वह पहली बार मुस्कुराया। 6ठे दिन उसने देखा कि उसकी त्वचा में निखार आया और आंखें चमक रही थीं। 7वें दिन वह पूरी तरह बदल गया। उसकी कमजोरी खत्म हो गई, जोड़ लचीले हो गए और मन में शांति थी। वह आश्रम लौटा और गुरु के चरणों में सिर झुकाकर बोला, गुरुवर, आपका धन्यवाद। यह नुस्खा मेरी जिंदगी का चमत्कार है। मेरी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो गईं। मैंने इसे अपने गांव में बांटा और लोग अब इसे अपना रहे हैं। गुरु ने कहा, पुत्र, यह चमत्कार नुस्खे का नहीं, तुम्हारे संयम का है। बुद्ध ने कहा था, दुख से मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है। यह नुस्खा वही मार्ग है। दूध ने तुम्हें पोषण दिया, सौंफ ने पाचन ठीक किया, अश्वगंधा ने ताकत दी, इलायची ने शुद्धता लाई, अदरक ने ऊर्जा भरी और मिश्री ने संतुलन दिया। लेकिन यह सब तब हुआ जब तुमने इसे श्रद्धा से अपनाया। बुद्ध की प्रेरणा यही है, हर कदम में सचेत रहो। यह नुस्खा सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन और आत्मा को ठीक करता है। तुमने इसे बांटा, यही करुणा है। बुद्ध ने सिखाया कि सुख बांटने से बढ़ता है। अब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। यह नुस्खा प्रकृति की शक्ति और बुद्ध की शांति का मेल है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव संभव है। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम यही समझते हैं, स्वास्थ्य एक यात्रा है। 7 दिन में युवक की कमजोरी खत्म हुई क्योंकि दूध और अश्वगंधा ने उसे ऊर्जा दी। उसके जोड़ ठीक हुए क्योंकि अदरक और इलायची ने सूजन को कम किया। उसका मन शांत हुआ क्योंकि सौंफ और मिश्री ने संतुलन लाया। यह नुस्खा सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि बुद्ध की राह पर चलने का तरीका है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। दुख है, इसका कारण है, इससे मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है। यह नुस्खा उस मार्ग का प्रतीक है। यह तुम्हें दुख से मुक्त करता है, चाहे वह थकान हो, जोड़ों का दर्द हो या तनाव हो। लेकिन इसके लिए संयम चाहिए। हर दिन इसे बनाओ, पीते वक्त ध्यान करो और प्रकृति का धन्यवाद करो। यह सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला है। युवक ने इसे बांटा और गांव में लोग स्वस्थ होने लगे। एक बुजुर्ग महिला जिसके जोड़ों में दर्द था, 7 दिन बाद चलने लगी। एक बच्चा जो कमजोर था, अब खेलने लगा। यह नुस्खा हर किसी के लिए है। बुद्ध की करुणा यही कहती है, जो तुम्हें मिले उसे बांटो। यह नुस्खा सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो शांति और स्वास्थ्य चाहता है। बुद्ध की प्रेरणा इस नुस्खे में हर कदम पर है। दूध बनाते वक्त सही दृष्टि रखो,
औषधियां डालते वक्त सही संकल्प करो, इसे पीते वक्त सही स्मृति रखो और इसे बांटते वक्त सही कर्म करो। यह नुस्खा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। यह तुम्हें सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि दुख से मुक्त करता है। कल्पना करो दोस्तों, 7 दिन बाद तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा शरीर हल्का है, तुम्हारे जोड़ दर्द नहीं करते, थकान गायब है और मन शांत है। तुम दिन भर काम करते हो और ऊर्जा बनी रहती है। तुम रात को गहरी नींद सोते हो और अगले दिन फिर ताजा महसूस करते हो। यह नुस्खा तुम्हें वह जीवन देता है जो बुद्ध की शांति से भरा है। गुरु ने अंत में कहा, पुत्र, यह नुस्खा प्रकृति और बुद्ध का आशीर्वाद है। इसे अपनाओ और दूसरों को प्रेरित करो। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। यह नुस्खा तुम्हारा दीपक है, इसे जलाओ और अपने जीवन को रोशन करो। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और अपने गांव में यह संदेश फैलाया। उसका जीवन स्वस्थ और सुखी हो गया। दोस्तों, यह थी कहानी और बुद्ध की प्रेरणा। बुद्ध इंस्पायर्ड में हम यही सीखते हैं, हर कदम मायने रखता है। यह नुस्खा जोड़ों के दर्द, कमजोरी और तनाव को खत्म करता है। यह तुम्हें शांति, ताकत और संतुलन देता है। अब आउटरो में हम इसे समेटेंगे, तो चलिए अंतिम हिस्से में मिलते हैं। यह नुस्खा तुम्हारे जीवन को प्रेरणा देने वाला है। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड की इस यात्रा का अंत हो गया। हमने एक नुस्खे को जाना, दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और धागे वाली मिश्री का मिश्रण। यह सिर्फ एक औषधि नहीं बल्कि बुद्ध की प्रेरणा से भरी जीवन शैली है। यह तुम्हारी कमजोरी को खत्म करेगा, जोड़ों के दर्द को ठीक करेगा और मन को शांति देगा। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। यह नुस्खा तुम्हारा दीपक है, इसे अपनाओ और अपने जीवन को रोशन करो। हमने एक कहानी सुनी, एक युवक की जो दुख से भरा था और एक गुरु की जिसने उसे बुद्ध की राह दिखाई। 7 दिन में उसका जीवन बदल गया। उसने इसे बांटा और करुणा फैलाई। आप भी ऐसा कर सकते हो। इसे 7 दिन आजमाओ। हर घूंट में बुद्ध की शांति को महसूस करो। यह नुस्खा प्रकृति की शक्ति और बुद्ध के दर्शन का मेल है। यह तुम्हें स्वास्थ्य देगा और दूसरों को प्रेरणा। बुद्धि प्रेरित में हम सिर्फ नुस्खे नहीं बताते बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की राह दिखाते हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। क्या आप इसे आजमाएंगे? अपनी राय लिखें और नमो बुद्धाय जरूर कहें। अगर यह नुस्खा आपके लिए फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शांति और स्वास्थ्य का लाभ लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर बार आपके लिए बुद्ध की प्रेरणा से कुछ नया लाते हैं। यह नुस्खा सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी प्राकृतिक उपाय